आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाए जाने वाली लिथियम के जखायर की नीलामी दिसंबर तक होगी शुरू। भारत को अब नहीं करना पड़ेगा लिथियम के लिए दूसरे मुल्कों पर ज्यादा इन्हिसार। विवेक भारद्वाज। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने कारगिल में एक प्रोजेक्ट के लिए अपनी सरकारी ग्रांट का किया ऐलान। प्रोजेक्ट का मकसद कबायली तबकों के बच्चों में साइंसी जज्बे को बढ़ावा देना शामिल। अस्थमा की बीमारी के आलमी दिन के मौके पर वादी भर में तकारीब का एहतमाम। बीमारी के हवाले से डॉक्टरों ने इलाज और एहतियात के हवाले से की जानकारी फराहम। हज 2023 के सिलसिले में जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से तरबियती प्रोग्रामों की फहरिस्त जारी। जिला श्रीनगर के आजमीन को हज हाउस बेमना में की गई तरबियत फराहम। और महकमा मौसमियात ने किया जम्मू कश्मीर समेत शुमाली भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। अब देखते हैं खबरों की तफसील। कानकनी की वजारत के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाए जाने वाले लिथियम के जखायर की नीलामी दिसंबर तक शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में एक सनती तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि वजारत ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को लिथियम की नीलामी के लिए लेन देन के सिलसिले में एक खत इरसाल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने ऑफशोर माइनिंग एक्ट में तरमीम पर स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसको पार्लियामेंट में बहस के लिए लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम दरियाफ्त हुआ है और इसके अलावा यहाँ चूना पत्थर और बॉक्साइड भी दरियाफ्त किया गया है। विवेक भारद्वाज ने कहा कि लिथियम के मिलने से भारत को अब दूसरे मुल्कों पर ज्यादा इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा और लिथियम से मुल्क में ही बैटरियां तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में लिथियम वसाइल की शिनाख्त के लिए मजीद तलाशी सरगर्मियों की तजवीज भी पेश की है, जिस पर सरकार गौर कर रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी, जो कि इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर भी है, ने आज सर्किट हाउस पुलवामा में एक मीटिंग के दौरान शोपियां और पुलवामा अजला में इलेक्टोरल समरी रिवीजन के हवाले से कामकाज का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बशारत कुयूम और जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां फजलुल हसीब ने डिविजनल कमिश्नर को इलेक्टोरल रोल समरी रिवीजन की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों अजला में सभी पोलिंग स्टेशनों पर इस वक्त वोटरों के इंदराज, तफसीलात हासिल करने और नामों की दुरुस्तगी का काम शद्दोमत से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि ये काम मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। जम्मू के राजभवन में कल गुजरात और महाराष्ट्र रियासतों का यौम तासीस मनाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुजरात और महाराष्ट्र के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात के मुजाहिदीन आज़ादी, शोहदा और अजीम शख्सियात को खराज पेश किया, जिन्होंने भारत की तरक्की में ग्रां कदर ताउन दिया। लक्षद्वीप में बंगाराम जजीरे पर भारत की G20 सदारत के तहत हो रही सबके लिए जामिया सेहत से मुतलिक साइंसी 20 राब्ता ग्रुप की मीटिंग में आज मंदोबेन योगा के एक प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। वो थनाकारा जजीरे का भी दौरा करेंगे और मोंगों की चट्टानों को देखने और स्क्यूबा डाइविंग जैसे पानी के खेलों में शरीक होंगे। लद्दाख की तारीख में पहली मरतबा भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने कारगिल में एक प्रोजेक्ट के लिए अपनी सरकारी ग्रांट का ऐलान किया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की सदारत में श्रीनगर में एक खुसूसी मीटिंग के दौरान ये ऐलान किया गया। वापस अपनी असास की तरफ प्रोजेक्ट का मकसद कौमी तालीमी पॉलिसी के मकासद के ऐन मुताबिक रिवायती इल्म और जानकारी को मौजूद स्कूल साइंस निसाब के साथ मरबूत करना है, जिसमें कबायली पस मंजर वाले स्कूली बच्चों में साइंसी जज्बे को बढ़ावा देना शामिल है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमा अनंतनाग की तरफ से नौजवानों में बेदारी पैदा करने की खातिर आज G20 से मुतल्लिक वाकथान 2023 का इनेकाद किया गया। वाकथान को चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग एजाज हुसैन डार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाकथान पब्लिक पार्क अशाजीपोरा से शुरू होकर स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। वाकथान में लगभग 2000 तलबा ने शिरकत की। श्रीनगर के दरेश कदल इलाके में आज दोपहर बाद अपनी नवियत के पहले अलमनाक सानहे में एक लड़की ने लड़के के पेट में छुरा घोंपकर उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया। खबरों के मुताबिक इस हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुए लड़के की पहचान
बेमना के आदिल अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि लड़की हमले के फौरन बाद जाए वारदात से फरार हुई है, जिसको पकड़ने की कोशिशें शुरू की गई हैं। दरिया असना जख्मी लड़की को फौरी तौर पर श्रीनगर के SMHS अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत मुस्तहकम बताई है। वाज़िया रहे, गुज़श्ता दिनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांदरबल में उस वक्त 2 लड़कियां इसी तरह के एक वाक़े में जख्मी हुई जब एक लड़के ने उन पर अचानक छुरी से वार किया। पुलिस ने आज शाम एक ट्वीट में जानकारी दी कि हमला आवर लड़की को गिरफ्तार किया गया है और एक केस दर्ज किया गया है। जिला बारामूला के रोहामा रफियाबाद इलाके में आज पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और कई दीगर जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक इस हादसे में जख्मी हुए अफराद को नजदीकी अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, जबकि फौतशुदा शख्स की पहचान कैसर अहमद डार साकिना जलशीरी बारामूला के तौर पर हुई है, जिसकी मौत हादसे की जगह पर हुई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है और हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज कश्मीर वादी के कई अजला में छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी और इस दौरान एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर, अवंतीपोरा, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में आज की कार्रवाइयों के दौरान छापे मारे गए। NIA के मुताबिक ये कार्रवाइयां टेरर फंडिंग केस के पस मंजर में की जा रही हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने आज जल जीवन मिशन के तहत किए जाने वाले कामों का जायजा लेने की खातिर आला सतह की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में जल जीवन मिशन के बारे में तफसीलात बताते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काजीकुंड और कुलगाम डिवीजन ने कहा कि मौजूदा वक्त तक 222 कामों में से 143 स्कीमों पर काम मुकम्मल किया गया है, जबकि 141 काम अभी ज़ेर तकमील हैं, जिन पर अनकरीब भी काम मुकम्मल किया जाएगा। जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान और अहदेदारान से ताकीद की कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर जल जीवन मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि हर घर नल से जल के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर किया जा सके। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने आज जहलीम स्पोर्ट्स स्टेडियम का दौरा करते हुए यहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि स्टेडियम को आलमी सतह का बनाने के लिए काम किया जा रहा है, ताकि हर एक मौसम में यहां खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के अलावा मुख्तलिफ खेलों में भी हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा कि जिले में खेलों के बुनियादी ढांचों को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम जारी है। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी के सरकर्दा लीडरान चुनाव रैलियों और चुनावी जलसों में महाव हैं। भाजपा के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने रियासत के चतरदर इलाके में एक चुनावी जलसे से खिताब करते हुए लोगों को बीजेपी के हक में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार न सिर्फ भारत में बल्कि रियासत कर्नाटक में भी तरक्की के उन मनाजिल को हासिल करेगी जहां दुनिया हमारे कामों पर रशक करेगी। उन्होंने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उनके दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी को तकवीत मिली और मुल्क की तरक्की में भी रुकावट पैदा की गई। दूसरी जानिब कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने भी बेंगलुरु में अवामी रैली से खिताब किया और पार्टी का इंतखाबी मंशूर भी जारी किया। उन्होंने लोगों से कहा कि कांग्रेस अगर बरसर इख्तियार आती है तो अपने मंशूर में किए गए वादों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। JDS और आम आदमी पार्टी ने भी अवाम को उनके उम्मीदवारों के हक में वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सदर रविंदर रैना ने वजीर आजम की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि यह मौजूदा हुकूमत में ही मुमकिन हो पाया है कि कश्मीर में G20 समिट की एक मीटिंग मुनक्कद की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग का मुनक्कद होना जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खुशी और फख्र की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद ऐसी जमात रही है जिसने जम्मू कश्मीर के अवाम को परेशानियों के दलदल से निकालकर अमन, चैन और खुशहाली की जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया। अली मोहम्मद सागर ने पार्टी कारकुनान से भी ताकीद की कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए ज़मीनी सतह पर काम करें। इजलास के दौरान कीगाम कफारा से आई हुई कई मारूफ शख्सियात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत इख्तियार की। इससे पहले खवातीन विंग की भी एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें ईदगाह से ताल्लुक रखने वाली कई समाजी कारकुनान ने खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। दरिया असना पार्टी की एक सीनियर लीडर और साबिक वजीर सकीना इतू ने
ضلع کلگام کے منزگام اور دیگر درجنوں علاقوں میں ہوئی جالباری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان علاقوں کا دورہ کر کے نقصان کا تخمینہ لگائیں تاکہ متاثرین کی بروقت امداد کی جا سکے۔ اسی دوران ایس ڈی ایم بشیر الحسن نور آباد نے دوردرشن نیوز کو تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نے محکمہ ہارٹی کلچر کو ہدایت دی ہے کہ وہ نور آباد اور دیگر ملحقہ علاقوں کا دورہ کر کے جالباری سے ہوئے نقصانات کا تخمینہ لگائیں اور متاثرین کے حق میں امداد کی واگزاری کے لیے اقدامات کریں۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سینئر لیڈر اور سابق صدر غلام احمد میر نے آج ڈورو کے بلاک ساگام کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور یہاں عوامی وفود سے بھی ملاقات کی۔ لیڈر موصوف نے علاقے میں لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ضلع انتظامیہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جموں کشمیر میں عوامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سیاسی امور سے متعلق کمیٹی کا ایک اجلاس آج سری نگر میں منعقد کیا گیا، جس میں پارٹی کے تمام سینئر لیڈروں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ موجودہ دور میں جموں کشمیر کے لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں تعمیر و ترقی کے معاملات میں صرف کاغذی گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ میٹنگ میں مرکزی سرکار پر زور دیا گیا کہ وہ جموں کشمیر میں فوری طور پر الیکشن کا اعلان کرائے اور یہاں جمہوری اداروں کو بحال کرنے کی طرف خصوصی دھیان دیں۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو افسر کی اطلاع کے مطابق حج 2023 کے لیے منتخب شدہ عازمین کے لیے تربیتی پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں جو 7 مئی تک جاری رہیں گے۔ سری نگر کے عازمین کے لیے بیت الحجاج حج ہاؤس بیمنا سری نگر میں تربیت فراہم کی گئی۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر عبدالسلام بھی موجود تھے، جنہوں نے عازمین حج سے تاکید کی کہ وہ ایام حج کے دوران ان اقدامات پر عمل پیرا رہیں جن کے بارے میں انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ سی آر پی ایف کی 162ویں بٹالین کی طرف سے آج لولا کپواڑہ میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ کا افتتاح سی آر پی ایف کے سیکنڈ ان کمانڈ راجیو کمار ایس ایچ او لال پورہ اور دیگر عہدیداروں کی موجودگی میں کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں علاقے سے آئے ہوئے بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنا علاج معالجہ کروایا اور ڈاکٹروں نے انہیں طبی مشوروں کے ساتھ ساتھ مفت ادویات بھی فراہم کیے۔ موقع پر موجود لوگوں نے سی آر پی ایف کی اس کوشش کو سراہا اور مستقبل میں بھی ایسے کیمپ منعقد کرنے کی اپیل کی۔ وادی بھر میں آج دمے کی بیماری کا عالمی دن منایا گیا۔ اس حوالے سے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں وادی کے معروف معالجین نے شرکت کرتے ہوئے لوگوں سے تاکید کی کہ وہ اپنے روزمرہ کی عادتوں میں تبدیلی لا کر اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نوید نذیر شاہ، ڈاکٹر نثار الحسن اور ڈاکٹر وکرم سنگھ نے بھی دمے کی بیماری اور اس کے علاج اور احتیاط کے حوالے سے جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اس بیماری کی سب سے بڑی وجہ آلودگی اور کھانے پینے کی بری عادتیں ہیں جن کی طرف اگر وقت رہتے دھیان نہیں دیا گیا تو یہ بیماری لاحق ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے لگ بھگ پورے شمالی بھارت میں بارش کے مد نظر آرنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے سائنسدان نریش کمار نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے زیر اثر جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح سے پنجاب، ہریانہ اور دلی میں بھی اگلے 2 دن کے دوران بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی دوران جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق آج صبح سویرے سری نگر سمیت دیگر اضلاع کے میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا جو آخری خبریں لکھنے تک وقفے سے جاری تھا۔ اسی دوران پہاڑی علاقوں میں بھی ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی درج کی گئی ہے۔ درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.8 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں DD کشمیر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔